बिल्कुल खामोश बैठे हुए अफराद को यकीनन गुस्सा आ रहा होगा, बीपी भी हाई होगा। उसे देखता गाड़ी की स्पीड स्लो करता है, जो कब से खामोश बैठी थी उसके पूछने पर हैरानी से उसे देखती है और फिर उसका तंज़ महसूस करके मुस्कुरा गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं वैसे ही ज़्यादा खामोश रहती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो बहुत बुरा होगा। अंश इतना अच्छा हरगिज़ नहीं है कि चुपचाप बैठ बैठ जाए। उसने कोई ना कोई पिंदा मेरे पीछे लगाया होगा। वो अपना मसला उसके साथ बयान करती है तो वो नफ़ी में सर हिलाता सामने देखता है। अब आप इतनी भी प्यारी नहीं हैं कि आपके पीछे वो अब तक पीछे लगा होगा। यकीनन वो आपको भूल गया होगा। वो शरारत करता है लेकिन हँसपे ममूल वो संजीदा महसूसात की हामिल रही थी। मर्दों को चलती हुई नब्ज़ चाहिए होती है, हसीन हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। वो विंडो स्क्रीन से बाहर नज़रें की उसको बावर करवाती है तो वो होंठों को भींचता गोल करके सर खम करता है। आपका बाप भी एक मर्द था, क्या आपने उनको इस किस्म का पाया था? मैं भी एक मर्द हूँ, लेकिन चलती हुई नब्ज़ से बेपरवाह हूँ। उसका लहजा नहायत धीमा था। मेरे बाबा मर्द होने के साथ मेरे बाप थे, मेरे लिए उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं था, लेकिन आप पर मैं फिर भी शक ही करूँगी। वो साफ गोई से बोलती उसका दिल दुखा गई। वो इतना भी बेतबार नहीं था कि वो उसके मुँह पर ही उसकी इंसल्ट कर दे। अच्छा, एक पहेली डालता हूँ आपको। वो दरगुज़र करता मुस्कुरा कर बोला तो वह हैरानगी से उसे देखती है। कैसी पहेली? आप औरत हैं, खुद को बहुत नेक समझती हैं। हम मर्द क्या हैं, कैसे हैं और पता नहीं क्या-क्या गुनाह हमारी ज़ात से मंसूब कर दिया गया है। लेकिन मिस सोमिया समी, आप भूल रही हैं कि अल्लाह पाक ने हम मर्दों से ज़्यादा पाक कुछ नहीं बनाया। हर वली, हर कलंदर, हर पैगंबर, हर नबी और हर रसूल मर्द ही था। आप बताएँ, आपका पारसा और नेक होना कैसे साबित होगा? वो इंतहाई मीठे लहजे में सवाल करता उसे हैरान कर गया। वो आंखें फाड़े उसकी जान देखती, उसके सवाल का कोई भी जवाब देने से कासर थी। मैं यकीन से कहता हूँ मिस सोमिया समी, औरत की 10 साल की दुआ मर्द की 1 साल की दुआ के बराबर है। जहन्नम में आप औरतें कसरत में ज़्यादा होंगी। आप जितनी भी इबादत कर लें, आप आधी कलंदर ही बन सकेंगी। और यकीन करें, मैं गुरूर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने रब का शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने हमेशा अपनी माँ से मर्द की तारीफ़ें सीखी हैं। आप सबको बराबर ना ही समझें तो बेहतर है। हर इंसान बराबर है, हर इंसान अपने अमाल का खुद जवाबदेह है। किसी ने किसी की कब्र में नहीं जाना। आपके साथ सिर्फ मर्द ने बुरा नहीं किया, उसकी माँ ने इसको जो सिखाया था उसने वैसे ही करना था। वो तफसील से बोलता उसको लाजवाब कर रहा था, लेकिन शायद वो समझने वालों में से नहीं थी। आपको एक बात कहता हूँ कि आपने दुनिया नहीं देखी। जिस दिन दुनिया देखेंगी उस दिन आपको समझ आ जाएगी कि मर्द ने औरत पर इतने जुल्म नहीं किए जितने आप औरतों ने औरतों पर किए हुए हैं। वो गाड़ी एक शानदार मॉल के सामने रोकता प्यार से बोला और सोमिया लापरवाही से उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती है। उसके ख्याल में वो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इस किस्म की तकरीर कर रहा है। चले आ जाएं, काफ़ी बातें हो गई, अब शॉपिंग भी कर लेनी चाहिए। वो मुस्कुरा कर कहता गाड़ी से बाहर निकला तो सोमिया भी उसकी तकलीद करती है। शाइस्ता बेगम ने आलियान के बैंक से आते ही उन दोनों की अच्छी खासी बेइज्जती करके उन्हें शॉपिंग के लिए भेजा था। मेरे ख्याल में आप अपनी शॉपिंग कर ले आलियान, मेरे पास तो सब कुछ है। वो कुछ भी लेने से में मुतामल थी। पहले उसके बहुत एहसान थे। मम्मी ने दोनों की शॉपिंग देखनी है और जो 2 शैतान घर बैठे हैं उनसे बचना तो नामुमकिन है। इसलिए खुले दिल से जो लेना है लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मुस्कुरा कर कहता उसे मॉल घुमाने लगा। हर तरफ रंगों बू का सैलाब उमड़ आया था। हर कोई अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने में मगन था, लेकिन एक बात सोमिया ने शिद्दत से महसूस की कि किसी भी औरत के सर पर दुपट्टा नहीं था। कोई गले में तो कोई बेनियाज मर्द की शाना बशाना चल रही थी। वो शर्मिंदा सी कनखियों से आलियान को देखती है, लेकिन वो इस चीज़ से बेनियाज अपनी ही दुनिया में मगन था। ये देखिए, ये कैसा है? वो उसे सूट दिखाता है जो बहुत नफीस और महंगा लग रहा था। अच्छा है, लेकिन इसका दुपट्टा कहाँ है? वो माथे पे बल डालकर इस्तफसार करती है। इसे तो मैच करना पड़ेगा यार, ये ब्रांडेड सूट हैं, गर्ल्स को ऐसे ही ज़्यादा अच्छे लगते। वो सूट निकाल कर अपने सामने करता उसे कहता है, मुझे नहीं लगते, इसे रख दें, हम शॉप से 3 पीस सूट ले लेंगे। ऐसे ब्रांड का क्या फ़ायदा जिसमें दुपट्टा ना हो? मुंह बनाकर कहते उसके हाथ से सूट लेकर दोबारा हैंगर पर लगाया। ओहो, तुम्हें किसने कहा ब्रांड में दुपट्टा नहीं होता? मैं इधर की बात कर रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा एथलीट क्लास के लोग आते, इसलिए बिल्कुल दुपट्टा तो सिर्फ गरीब की बेटी के लिए होता है ना। वो मुंह बिगाड़ कर संजीदा लहजे में बोली तो आलियान एक पल के लिए फिर चुप सा कर गया। उसमें कोई शक नहीं था कि सोमिया समी काफ़ी रोड गर्ल थी। चले, आपको आपकी पसंद की कैटेगरी में ले चलता हूँ, आ जाएं। वो भी संजीदा होता आगे जाने लगा कि यकदम किसी ने सिनफ़े नाज़ुक से ज़बरदस्त टक्कर हुई। मुकाबल सर पकड़ लेता है और जब अपनी तरफ नहायत हैंडसम बंदे को आंखें फाड़े देखा तो सारा गुस्सा हवा हो गया। उसके हसीन होंठ किसी को भी दीवाना बना सकते थे। सॉरी सिस्टर, बाय मिस्टेक एक्सीडेंट हुआ। हाथ से अपने आप को यूं झाड़ा जैसे गिर्द लग गई हो। सोम्या लापरवाही से इधर उधर देखती है। व्हाट? मुकाबल लड़की के चीखने पर आलियान ऐसे घबराया जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। मैं आपको सिस्टर लगती हूँ? मैं कहाँ से आपकी सिस्टर हो गई? बहुत शौक है आपको लड़कियों से रिश्तेदारी बनाने का? वो हाथ नचाकर उसको सुनाने लगी। किसी हैंडसम स्पेशली चॉकलेट बॉय के मुंह से बहन कहलवाना हरगिज़ काबिल कबूल नहीं था। और सोम्या आलियान का मुंह देखकर मुस्कुराहट रोकने की कोशिश करती है। देखें, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है देखने की? देखना तो आपका काम है। आपने क्या सोचकर मेरे साथ टक्कर की? वो 2 कदम और नज़दीक होकर दू-बदू सवाल करती है। बात बढ़ाने के उच्च हथकंडे ऐसे ही होते हैं।
सॉरी मैम, गलती तो मान लें कि आपकी गलती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम सिस्टर मत बोलिएगा। इस बार शिकवा निगाहें उसकी जानिब उठाईं और अलियान बेचारा इस पागल औरत से तंग आकर सोमिया को मदद तलब नज़रों से देखता है। ये क्या लगती हैं आपकी? ऐसे पूछा जैसे सदियों की जान पहचान हो। ये शादीशुदा है मैडम। सोमिया ने ही बिलाखिर उसकी जान छुड़ानी चाहिए। व्हाट? उसे फिर ज़बरदस्त किस्म का शौक लगा। शक्ल से तो हरगिज़ शादीशुदा नहीं लगता था। कितना बुरा टेस्ट है तुम्हारा, खुद इतने हसीन और बीवी देख लो। वो नाक मुँह चढ़ाती आगे निकल गई और अलियान सोम्या का हैरत से खुला मुँह देखकर ज़ोर का कहका लगाता है। बेचारी के मुँह पर ही बेइज़्ज़ती हो गई थी। आपकी बीवी को कहकर गई है, मैं कौन-सा आपकी बीवी हूँ? वो वाक़ई में गुस्सा कर गई। अब इतनी भी बुरी नहीं थी कि अलियान को ज़्यादा तोपची समझ लिया जाए। लेकिन शो तो आप हैं, आपको देखकर मेरे टेस्ट की तारीफ़ की गई है। वो उसके आगे-आगे चलने लगा, यूँ कि सामने आने वाले हर बंदे को सिर्फ़ उसका ही सामना था। आप इतने भी हसीन नहीं, वो तो बस कुछ ठरकी-सी औरत थी, वरना आप में होंठों के सिवा कुछ भी प्यारा नहीं। मुँह बनाकर संजीदा अंदाज़ में कहा और अब की बार अलियान का मुँह देखने वाला था, हर बंदा उसके होंठों को ही क्यों पसंद करता था। ठंडी-ठंडी चलती हुई हवा और अबर-आलूद मौसम मौसम नहायत सुकून तलब और रूह रवा महसूस हो रहा था। ऐसे में वो तीनों लॉन में चटाई बिछाकर महफ़िल सजाए लूडो खेल रहे थे। आलियान साहब बैंक की छुट्टी को आज घर में रहकर एंजॉय कर रहे थे, वरना हफ्ता और इतवार की दोनों छुट्टियां प्रॉपर्टी डीलिंग्स में वक्फ होती थीं। दूसरी जानब शाइस्ता और सोम्या किचन में मौसम के हिसाब से लवाजमात तैयार कर रही थीं। घर के ज़्यादातर काम सोम्या अपने ज़िम्मे ले चुकी थी, ताकि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा एहसान तो चुकाया जा सके और वो उन पर बोझ भी ना बने। वैसे काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे भांजों ने मुझे तंग नहीं किया, मुसस्सरी सा बोला, क्योंकि आजकल वो शैतान उसके साथ बहसो मुबाहसा नहीं कर रहे थे। जबकि उसकी मासूमियत पर दोनों भाई एक दूसरे को देखते आंख दबाते मुस्कुराए। हाँ हाँ हाँ, आपको क्या पता, एक हफ्ते से तंगी तो कर रहे हैं। फाखर की ज़ुबान फिसली। क्या मतलब? इसका मतलब है कि आप बिज़ी थे तो हमने तंग करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अगर आपको फ़ील हुआ तो हम आज से तंग करना शुरू कर देते हैं। वैसे भी मेरी ज़ुबान में खुजली हो रही है। हमाद ने फ़ौरन बात संभाली, जबकि पास ही कुर्सी पे बैठी मोबाइल में मसरूफ़ इब्रिश इन दोनों को मुस्कुराकर घूरती है। ये हो ही नहीं सकता था कि उसके बेटों के पास किसी बात का जवाब ना हो। ओह नो थैंक्स, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तंग करने की, मैं वाक़ई में बहुत बिज़ी होता हूँ। वो हाथ उठाता इल्तिजा करता है। मामू, कुछ शर्म को हाथ मारो, मामी आ गई हैं, लेकिन आप अभी भी दूसरी चीज़ों में बिज़ी हैं। फाखर ने शर्म दिलाने को कहा तो वो लड्डू का मोहरा उसके मुँह पे मारता है। डोंट बी सिली, मैं काम में बिज़ी होता हूँ। साथ ही तस्वीर कर दी, चोर की दाढ़ी में तिनका। इब्रिश ने खुद कलामी के अंदाज में तंज का तीर चलाया, जो सीधा अलियान के दिमाग पे लगा। अपनी तरफ भी निगाह कर लो समझी। मुंह फुलाकर ताना दिया तो बच्चे अपनी माँ की तरफ आंखें फाड़कर देखने लगे। मम्मा, आपने तो दाढ़ी ही नहीं रखी, फिर तिनका कैसे आएगा? ऐसा नादर सवाल हमाद के जहन में ही आ सकता था। इब्रिश घबराकर अपनी खूबसूरत थोड़ी पे हाथ रखती है। यकीनन मामू आपकी दाढ़ी में होगा, लाए मैं ढूंढ के दिखाऊं। फाखर उसकी जानब बढ़ने लगा तो वो अपने बचाव के लिए लूडो का दाना आगे करके उसे रोकने का इशारा करता है। स्टॉप यार, जैसी खुद बेवकूफ़ वैसी गंदी औलाद पैदा कर ली, दिमाग कद्दे ही बना देते। वो कौन सा इब्रिश से कम था। इब्रिश गुस्से से फटने वाली हो गई। आई लाइक दही, दोनों भाई यकज़बान बोले, और अलियान उससे कभी नहीं जीत सकता था, इसलिए झंझलाकर हाथ जोड़कर माफ़ करो कहते हैं तो उन दोनों की हंसी छूट गई। तभी शाइस्ता और सोम्या इश्तहान अमेज़ खुशबुओं के साथ खाने के लवाजमात ले आईं और लूडो उठाकर उन्हें वहाँ सेट कर दिया। इब्रिश भी चटखारे देती जल्दी से मोबाइल छोड़कर चटाई पे आ बैठी। लें भई, मौसम एंजॉय करने के साथ इनको भी नोश फरमाएं, शाइस्ता पुरजोश अंदाज में कहकर इब्रिश के साथ बैठ गई। मम्मी मेरे पास आकर बैठे ना। हमाद इंतहाई प्यार से सोम्या को देखता अपने साथ बैठने का इशारा करते हैं तो वो सटपटा कर उसके दाएं तरफ बैठे अलियान को देखती है, जो लापरवाह सा ट्रे से समोसे निकालकर अपनी प्लेट में रख रहा था। बेचारे को अब खुद के काम खुद ही करने थे। आओ ना मामी। वो फिर लब दबाकर अपने बाईं तरफ खाली जगह पर हाथ रखे उसे आने का इशारा करता है तो वो मरता क्या ना करता कि मजाक बढ़ती है। या अल्लाह, मुझे इस फितने से बचा ले। इसे ज़रा शर्म नहीं कि मैं अभी इसके दूध के दांत नहीं टूटे और ये मुझसे पे इशारे कस रहा है। वो झिझक कर उससे वासला रखकर बैठी, मगर हमाद उसे बाजू से पकड़कर अपने नज़दीक कर लेता है और सोम्या की आंखें फाड़कर हैरत से देखने पर आंख दबाता है, जिस पर वो सटपटा कर आंखें जल्दी से सबकी जानब देखती है। सभी खाने में मसरूफ़ थे, कोई भी उनकी तरफ मतवज्जा नहीं था। प्यारी लग रही हो मामी। होंठों को गोल करके किस वाला स्टाइल इस्तेमाल किया। बहरहाल सोम्या अलान से भी ज़्यादा इन फितनों से तंग आ चुकी थी। शायद वो वाकई में बारिश की गंदी लात थी। मुझे तो लगता है बारिश होने वाली है। अलियान आसमान की तरफ मुस्कुरा कर देखता क्या सराई करता है। कौन सी मोहब्बत की बारिश? शाइस्ता क्योंकि उसे जितना करती हैं, इसलिए वो फ़ौरन बात को बदलने की कोशिश करता है। मम्मी मिर्ची बहुत डाली आपने। उसकी बात पर फाखर जल्दी से खड़ा होकर डांस करता गाने लगा। मैंने समोसे पकाए, तूने पेट भर कर जो खाए, तो फिर हमारे
हाथ उठाता फिल्मी अंदाज में बोला, तो फिर तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। कमर से ज़्यादा बैक पोज दिए, जिसको देखकर सबकी हंसी बेसाख्ता थी और सोम्या का हंसने की वजह से नवाला हलक में फंस गया, जिसकी वजह से बहुत बुरी खांसी छिड़ गई। पानी पियो जल्दी, इब्रिश परेशानी से बोली तो हमाद अलियान का ग्लास उसके सामने कर देता है, जिसे वो बगैर देखे पी गई और जब संभली तो क्लास देखकर बौखलाई। सॉरी, अलियान से माजरत करके दरमियान में बैठे उस फितने को देखा। कैसी बेबसी थी कि खुलकर घूर भी नहीं सकती थी कि क्या पता सबको बुरा लग जाए। इट्स ओके, वो मुस्कुराया। ही कोई बात नहीं, चलता है सब। हमाद पहले सोम्या फिर अलियान को दांतों की नुमाइश करवाता है, लेकिन अलियान की घुरी पे दांत फौरी अंदर को जाते हैं। अरे शोहर का जूठा भी है, इसमें सॉरी की क्या बात। बल्कि मियाँ बीवी को एक दूसरे का जूठा खाना चाहिए, मोहब्बत बढ़ती है। शाइस्ता ने फिर से जिद करने का सोचा और वो दोनों फ़कत सब्र ही कर सकते थे, इसलिए चुपचाप अपनी प्लेट पे झुक गए और जब सभी पेट भरकर खाने से फारुग हो गए तो वो तीनों एक दूसरे को इशारा करते उठ खड़े हुए। नानो, हमारे कार्टून लग गए हैं, चलें। फ़ाखर इशारा करता अंदर चला गया। मुझे भी कार्टून देखने हैं। उसके पीछे ही शाइस्ता और हमाद भी निकल गए। ब्रश भी जल्दी से उठकर बर्तन समेटने लगी। उन सब की फिरतियाँ इन दोनों को थोड़ा हैरान करती हैं। ऐसी क्या जल्दी मच गई कि सभी एक सेकंड में गायब हो रहे थे। मैं उठा देती हूँ। सोम्या उठने लगी कि ब्रश सख्ती से बोली, खबरदार 2 मिनट अलियान के पास भी बैठ जाया करो, जब देखो काम करती रहती हो। मैं ये सब कर लूँगी। बर्तन लिए वो अंदर चली कि अब वो दोनों तनहा रह गए थे। बात करने के लिए दोनों के पास अल्फाज नहीं थे, लेकिन कभी कभी खामोशियाँ भी बहुत कमाल की सरगोशियाँ करती हैं, जो दोनों तरफ नहीं तो एक तरफ तो लाजमी सुनाई दे जाती हैं। और अलियान को वो सरगोशियाँ महसूस हो रही थीं। वो कनखियों से अपने साथ बैठी लड़की को देखता है, जो मौसम की मुनासिबत से लाइट ग्रीन और पर्पल कलर के सूट में बहुत हसीन लग रही थी। उसके चेहरे की खूबसूरती से ज़्यादा उसके किरदार की महक और उसकी पर्सनैलिटी में कशिश थी। वो बहुत कम गो और कदरे सड़ियल थी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी उसे हर जगह मुमताज़ कर देती थी। कुछ लोग बिना किसी दस्तक के दिलों के दरवाजे खोल डालते हैं और सामने वाले को मालूम भी नहीं पड़ता कि उन पर कैसा जादू चल रहा है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही यहाँ? वो संजीदगी से अफसरसार करता बात का आगाज़ करता है। उसका आपसे तुम तक का सफ़र इतना धीरे से हुआ था कि दोनों को पता नहीं चला था। नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होनी है, यहाँ सभी बहुत अच्छे हैं सिवाय एक के। आखिरी फिक्रा मुंह में ही बड़बड़ाया कि जैसा भी हो आखिर वो उसका भांजा था। गुड, चलें, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो लाज़मी बताइएगा। वो फिर से मुस्कुराया। डन ब्रो। पौधों के पीछे छुपे हमाद ने धीरे से अपना छोटा सा मुंह निकालकर जासूसी को अमल में लाने के बाद अपने भाई को ठोका दिया तो वो कैमरा आंख के करीब करके बटन पर हाथ रखता है। शायद वो पैदाशी तौर पर एक बेहतरीन फोटोग्राफर था। ठीक है, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो लाज़मी बताइएगा। अलियान मुस्कुराकर पेशकश करता हुआ अपने चेहरे पे हाथ फेरता है। थैंक यू, अब मैं चलती हूँ। वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में जल्दी से उठने लगी कि उसी स्पीड से सीधी अलियान की गोद में गिरती है। उसकी गर्दन ऐन उसके होंठों के पास ही। दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल ना समझ सके कि उनके साथ क्या हो चुका है। दूसरी जानो फाखर पोस्ट सेट करता क्लिक के साथ उससे यादगार सीन को हमेशा के लिए महफूज कर गया। भाग मेरे भाई, इससे पहले उनकी हम पे नजर पड़े। दोनों फिर से बोतल के जिन की तरह गायब हुए। सॉरी, वो बेचारी बुखलाकर उठने लगी कि फिर से उस पर गिरी। दोनों झुंझलाकर रह गए। एक के जज्बात गुस्से और कराहियत से भरपूर थे तो दूसरे एक को धड़कन तेज होती महसूस हो रही थी। 1 मिनट प्लीज़। वो उसे कंधों से पकड़कर साइड पे बैठाता है और हकीकत देकर दोनों के मुंह खुल गए।